बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कनेक्शन बनाना चाहूँगी पिछले चैप्टर के साथ। इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। चैप्टर 12 शुरू करने से पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था जिसमें मैंने इन चैप्टर्स का कनेक्शन बताया था। ये 5-6 चैप्टर्स थे जिनमें मैंने बताया था कि सीक्वेंस वाइज हम किस तरह से चलेंगे, किस तरह से पिछले चैप्टर के साथ इसका रिलेशन बनेगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे चार्जेस को स्टडी करना रेस्ट पर। ठीक है, जब रेस्ट पर हम उसको स्टडी कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी एप्लीकेशंस को, उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉज यूज़ होते हैं उनको, तो फिर हम उन चार्जेस को मोशन की हालत में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने चार्जेस को रेस्ट पर स्टडी करना था वो हमने चैप्टर 12 में देख लिया, बहुत डिटेल में हमने देखा। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस भी हमने देखी। अब हम आ रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जिसमें हमने उन्हीं स्टैटिक चार्जेस को मोशन की हालत में स्टडी करना है। और साथ मैंने ये भी बताया था कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो वही जो स्टैटिक चार्ज है वो करंट प्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं। स्टैटिक चार्जेस जो हैं वो करंट प्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मूविंग चार्जेस जो हैं वो करंट जनरेट करते हैं। और फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ये सब स्टडी करते हैं, चार्जेस की मोशन, करंट, फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज़, लॉज, एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, वो ब्रांच जो है फिज़िक्स की उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका जो मॉडर्न वर्जन है थोड़ा सा उसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, लेकिन खैर वो थोड़ी सी हाई लेवल की बातें। फ़िलहाल जो है वो आपका कंसर्न करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ है। तो चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 13। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है 13.1 दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अभी आपको पता चल गया कि क्या है। इट इज़ बेसिकली मोशन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, आपको ये एनिमेशन नज़र आ रही है? ठीक है, इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं ये अभी आपको रन करती हुई नज़र आ नहीं रही, लेकिन ये मूव करती है। वेट, लेट मी चेक अगेन। ऑलराइट, ये देखें, ये पिक्चर देखें, ये एक बैटरी है, सेल है जो बल्ब के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, और ये एक स्विच है। ये जो आपको दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, ये बेसिकली स्विचेस हैं। जब स्विच कनेक्ट होता है तो ये जो रेड एरोज हैं ना, ये बेसिकली फ्लो ऑफ करंट को शो करते हैं। ठीक है, और बल्ब जो है वो क्या हो जाता है उसके साथ, जब करंट फ्लो करता है ऑन हो जाता है। ठीक है, जब ये स्विच ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एनिमेशन थी, इस वक्त प्ले हो नहीं रही, प्रॉबेबली नेट का कोई इशू है। एनी हाउ, लीव इट। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 13.1, सॉरी टॉपिक 13.1 which is electric current. Electric current is caused by the motion of electric charges. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन से प्रोड्यूस होते हैं। अब सपोज कि आपके पास किसी टाइम डेल्टा टी में डेल्टा क्यू चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, या फ्लो करते हैं, तो जो करंट होगा उस फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से या उन चार्जेस की मोशन की वजह से वो क्या होगा, कितने चार्जेस कितने टाइम में पास किए हैं। तो अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो वो क्या होगा, I इक्वल्स टू, I बेसिकली इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट और I इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोड पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो किए हैं वो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक करंट देगा। ठीक है, और आपको जब भी करंट की बात आएगी तो हम कहेंगे किसी मटेरियल के थ्रू, वो मटेरियल जो है बेसिकली कंडक्टर होगा, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि कंडक्टर में करंट एस्टेब्लिश होगा। हम करंट जो है वो मोस्टली कंडक्टर्स में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये करंट की डेफिनेशन है।
अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से इसके यूनिट्स डिफाइन करें, तो देखिए चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम और टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड। तो कूलम पर सेकंड would be the unit of electric current, और इस कूलम पर सेकंड को हम नाम देते हैं एम्पेयर का। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर विच इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, और it is a current due to flow of charges at the rate of 1 coulomb per second। ठीक है, तो ये जो है ये इसके ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली टाइप ऑफ चार्जेस हैं। अब हमने जनरली चार्जेस की बात की है। अब चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनमें आइंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंडक्टर की बात करें तो उसमें जो चार्जेस हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये मेटल्स के केस में होता है मोस्टली। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में से भी करंट पास होता है, तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ एक पॉइंट यहाँ पे इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है जिसको मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा लिखा हुआ है कि गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आइंस भी होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप ऑफ चार्जेस की वजह से हमारे पास करंट की डिफरेंट डायरेक्शन भी होती हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन स्टडी करने से पहले एक पॉइंट हम और देख लेते हैं। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाना हो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, उसके साथ कोई बैटरी नहीं कनेक्ट, कुछ नहीं कनेक्ट, तो क्या उसमें से कोई करंट फ्लो करता है? नहीं करता। आप एक पीस ऑफ वायर ही ले लें छोटा सा, ऐसे उसको हाथ में पकड़ें, आपको कोई करंट फ्लो महसूस होगा? नहीं होगा। तो करंट फ्लो करवाने के लिए ज़रूरी है कि कोई बैटरी कनेक्ट हो। बैटरी जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करती है चार्जेस को। ठीक है, उन पे वर्क डन करवाती है जिससे वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो बैटरी जो है वो लाजमी होती है करंट फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, अब जब हम बैटरी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको एक डायरेक्शन में मूव करवाएगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको दूसरी डायरेक्शन में मूव करवाएगी। ठीक है, बैटरी लगाने का मतलब ये है कि आपने एक पॉजिटिव प्लेट लगाई हुई है, एक नेगेटिव प्लेट लगाई हुई है, और उनके बीच में चार्जेस मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, उनके बीच में चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेट्स के बीच में कैसे मूव करते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इफ द करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, then the direction of current or direction of flow of charges would be from negative plate to positive plate। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव आइंस हैं, पीछे अभी जो मैंने बताया नेगेटिव चार्जेस का, उसमें खाली इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नेगेटिव आइंस भी कवर होते हैं। ठीक है, नेगेटिव आइंस की भी यही डायरेक्शन होगी। अब मैं अगर पॉजिटिव आइंस की बात करूँ तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में किस तरह से मूव करते हैं? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, ऐसे ही है ना? तो जो नेचुरल डायरेक्शन होगी वो बेसिकली क्या होगी? पॉजिटिव आइंस की वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। अब हमने यही डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, इन डायरेक्शन की वजह से हम करंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या आप कह लें कि दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, एक को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज दैट इक्विवेलेंट करंट व्हिच passes from a point at higher potential to a point at lower potential
as if it represented a movement of positive charges. तो conventional current क्या है? It is basically the current that flows due to motion of positive charges. और उसकी क्या डायरेक्शन होती है? उसकी डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ. ठीक है. फर्स्ट टाइप ऑफ करंट इज कन्वेंशनल करंट, which is the current that flows because of positive charges from higher potential to lower potential or from positive plate to negative plate. ठीक है. उसके बाद जो दूसरी टाइप है मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट. जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक करंट वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, और ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ या नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ. ठीक है. तो ये जो थी करंट की टाइप्स और उनकी डायरेक्शन की बात कर ली हमने. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले इस फिगर को देख लेता है, मुझे नजर आ गई है. ये जरा देखिएगा, एक सेल लगा हुआ है यानी कि बैटरी है. इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको शो कर दिए खुद ही से. ठीक है. और ये कोई पीस ऑफ मेटल है. ठीक है. और ये वायर्स हैं जिनके साथ ये मेटल बैटरी से या सेल से कनेक्ट हुई हुई है. अब इसमें आपको देखें क्या दिखाया गया है. इसमें आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट, दो डायरेक्शंस आपको दिखाई गई हैं. अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि कहीं भी जहाँ मेंशन ना हो कि किस टाइप का करंट है, कन्वेंशनल करंट है या इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वहाँ पे हम जो डायरेक्शन यूज करते हैं वो कन्वेंशनल करंट की होती है. जैसे कि नाम ही बता रहा है, कन्वेंशन है, इट इज बेसिकली कन्वेंशन. ठीक है. तो कन्वेंशनली जो डायरेक्शन यूज होती है वो पॉजिटिव करंट की होती है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसकी होती है. हाँ, जहाँ हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वहाँ पे फिर हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो शो करवाते हैं. ठीक है. तो अगर आप देख रहे हैं करंट लिखा हुआ है और करंट की डायरेक्शन ये है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये डायरेक्शन अभी हमने किसकी पढ़ी थी? कन्वेंशनल करंट की. ठीक है. जबकि दूसरा आपको दिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्लो. ये देखें इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरफ है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. ठीक है. तो ये जो है ये ज़रा डायरेक्शन शो की गई है. अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, दैट इज करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर. अब जब कंडक्टर की बात आई है तो अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे. ठीक है. मेटल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं. फ्री मींस कि वो फ्लो कर सकते हैं फ्रीली जब उनको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, और करंट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से करंट फ्लो करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं. इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं एक वीडियो प्ले करती हूँ, वीडियो देखते हैं और फिर मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी. ठीक है. तो देखते हैं करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर. मैं एक वायर ले लेता हूँ ऑफ एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके अंदर अगर देखें तो एटम्स अपनी मीन पोजीशंस के ऊपर बाउंड होंगे और जस्ट वाइब्रेट कर सकेंगे. अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं. बाकी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो हैं वो विद इन द न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे बाउंड होते हैं. दिस मींस कि किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो है दैट वन इज ड्यू टू ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल. अच्छा, मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है, जल्दी जल्दी से पॉइंट्स गुजारते हैं. पहला पॉइंट जो डिस्कस हुआ है वो आपको बताया गया कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि जो मेटल के एटम्स होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. वैलेंस शेल में उनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता. ठीक है. कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास वो बाउंडिंग पावर नहीं होती है, तो वो लूजली बाउंड होते हैं अपने एटम के साथ. तो ज़रा सी आप फोर्स प्रोवाइड करते हैं या पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने एटम से बाहर निकलकर फ्री होकर करंट प्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं. ठीक है. जबकि इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता.
तो मेटल का हमें ये फ़ायदा है कि हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं जो कि करंट जनरेट कर सकते हैं जब हम उसको कोई पावर या पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स प्ले द वीडियो। The valence electron are not attached to individual atom but are free to move within the body. These electrons are known as free electrons. यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं तो दिस मीन्स मैं इस कंडक्टर के क्रॉस अगर कोई बल्ब वगैरह लगा दूं तो उसे ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी कंडक्टर के क्रॉस कोई डिवाइस अटैच करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो वो ऑपरेट नहीं होना शुरू हो जाती, बल्ब ऑन नहीं हो जाता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये विद इन द मटेरियल विद इन द कंडक्टर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो नेट करंट का फ्लो जो है वो जीरो मिलता है हमें। लेकिन जब हम इस कंडक्टर के क्रॉस बैटरी अटैच कर देते हैं, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स दी नेगेटिव एंड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। इस फोर्स की वजह से जो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और लैटिस पॉइंट्स पे मौजूद एटम्स के साथ भी स्ट्राइक करते हैं। तो ड्यूरिंग द कोलिजन द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज कोलिजन इज ट्रांसफर्ड द एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द लैटिस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगती है उससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव। जी, तो यहाँ क्या पॉइंट डिस्कस हुआ है कि विदाउट अटैचिंग एनी बैटरी करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, अब उसकी वजह ये है कि करंट की तरफ एक एक्सेलरेट करते हैं। सॉरी इसकी वजह ये है कि जब एक कंडक्टर है ऐसे ही हमने रखा हुआ है, कोई बैटरी अटैच नहीं की गई, तो क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन्स राइट पे मूव करते हैं उतने ही लेफ्ट में मूव करते हैं, तो वो मोशन एक्चुअली कैंसिल हो जाती है। ठीक है, जो वेलोसिटीज हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। इसी तरह जितने आप मूव कर रहे होते हैं उतने डाउन मूव कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रैंडम मोशन की वजह से कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं पैदा हो पाता। करंट तो तब प्रोड्यूस होगा ना जब सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना, और कोई नेट वेलोसिटी होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करते जब तक कि उनको कोई फोर्स प्रोवाइड ना की जाए। कौन सी फोर्स? जो उनको एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करवाए इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम बैटरी लगा कर सकते हैं। ये आपको कंडक्टर दिखाया है दोबारा से और बैटरी लगाई गई है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, जैसे कि आपको डायरेक्शन दिखाई गई। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैब्लिश हो गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अब किस तरह से होगी कि ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ मिल गया है कि उन्होंने नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो अब ये करंट फ्लो करवाना शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें डिस्कस किया गया है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है। अब क्या होता है जब हमने एक बैटरी अटैच कर दी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बैटरी का वोल्ट जो है वो कोई 50 वोल्ट्स है, लेट से, ठीक है, 50 वोल्ट्स है। अब ये जो 50 वोल्ट है ये इलेक्ट्रॉन्स को कोई एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना स्टार्ट करते हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी जो बैटरी प्रोवाइड करी है। उस मैक्सिमम एनर्जी के साथ वो कंडक्टर के थ्रू मूव करना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे वो मूव करते हैं उनके रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और लैटिस एटम्स भी आते हैं, तो उनके साथ कोलिजन होती रहती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं और जो मेटल के एटम्स हैं उसके साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं, उसके साथ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। इन कोलिजन्स के नतीजे में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज करते जाते हैं। हर कोलिजन के नतीजे में कुछ एनर्जी शेयरिंग होगी, कुछ लूज कर रहे होंगे, कुछ गेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो शेयर हो रही होगी इन कोलिजन्स के दौरान। तो एट द एंड जब इलेक्ट्रॉन्स
पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचते हैं कि वो करंट की फॉर्म में फ्लो करना शुरू करते हैं, तो उनके पास बहुत थोड़ी अमाउंट में एनर्जी रह जाती है। एनर्जी को आप दूसरी टर्म में वेलोसिटी भी कह सकते हैं। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी की वजह से ही होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी एनर्जी या वेलोसिटी जो है वो लूज हो जाती है, और उस पॉइंट पर उसके पास जो थोड़ी बहुत वेलोसिटी बचती है जिसके साथ वो करंट फ्लो करवाना शुरू करते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो दो वेलोसिटीज हैं यहाँ पर, एक वो जो स्टार्ट में उसने गेन की थी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और दूसरी वो वेलोसिटी है जो एंड पर उसके पास बच गई है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ करंट, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक और बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ माइनस ई डायरेक्शन में मूव करेंगे। माइनस ई डायरेक्शन क्यों कहा है हमने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, इस वजह से इसको माइनस ई डायरेक्शन कहा गया है, ठीक है। तो एक एवरेज एनर्जी या एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ करंट फ्लो करता है या इलेक्ट्रॉन्स करंट की फॉर्म में फ्लो करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चले जी। लेकिन ड्यूरिंग देयर एक्सेलेरेशन ये कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ जो लेटिस पोजीशन पर मौजूद होते हैं और अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और एक ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। That the electron acquire an average velocity called the drift velocity in the direction of negative E, means opposite to the direction of electric field. The drift velocity is of the order of 10 raised to power minus 3 meter per second, whereas the velocity of free electrons at room temperature due to their thermal motion of several hundred kilometers per second. Thank you. जी, तो अगर आप नोट करें तो क्या बताया हुआ है कि रूम टेम्परेचर पर, अभी जैसे आपने बैटरी नहीं भी कनेक्ट की हुई तब भी जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है या जो वेलोसिटी होती है दैट कुड बी सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि इतनी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अमाउंट देखें इट इज 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, इतनी कम अमाउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये शो होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कितनी कम होती है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के साथ जो करंट है वो फ्लो करना शुरू करता है। तो ये था हमारा टॉपिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। अब हम नेक्स्ट देखने लगे हैं सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। सोर्स ऑफ करंट से मुराद ये है कि करंट के क्या क्या सोर्सेज होंगे, ठीक है। उसके लिए वीडियो प्ले करते हैं, लेट्स सी। सोर्स ऑफ करंट, करंट क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज। और सोर्स ऑफ करंट क्या होगा? ऐसा सोर्स जो हमें फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोवाइड करे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो कंटेनर्स कंसिडर करता हूँ। एक जो है फिल्ड विद वाटर है और दूसरा क्या है, एम्प्टी है। दिस मीन्स इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मैं दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ विद ए पाइप। तो इस कंटेनर से इस कंटेनर में वाटर उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का लेवल जो है वो सेम नहीं हो जाता। इनिशियली फ्लो ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि ये फुल विद वाटर होगा और ये बिल्कुल एम्प्टी होगा। लेकिन जैसे जैसे दोनों में वाटर लेवल सेम होता चला जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। हमें वैसे भी पता है कि वाटर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। बिल्कुल इसी तरह करंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो बॉडीज कंसिडर करता हूँ। वन इज एट हायर पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज एट लो पोटेंशियल। जब मैं दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ तो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू करते हैं, हमें करंट का सोर्स मिल जाएगा। दिस मीन्स करंट का सोर्स क्या है, दो बॉडीज के दरमियान क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो हम उनके दरमियान चार्जेस का फ्लो हासिल कर सकते हैं। ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब हायर का पोटेंशियल डिक्रीज कर। जी, तो ये वही पॉइंट है जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बैटरी होगी तो ही करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बेसिकली जो बैटरी है या बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द सोर्स ऑफ करंट। इसके लिए आपको वाटर टैंक की एग्जांपल दी हुई है, दो टैंक हैं, एक में पानी भरा हुआ है एक खाली है। जब आप दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो जो टैंक फुल है उसमें से पानी खाली टैंक में मूव करना शुरू कर देता है जब तक कि दोनों का लेवल बैलेंस नहीं हो जाता।
तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव कर रहा है। इन द सेम वे जब आप करंट की बात करते हैं तो करंट के अब मैं करंट की जब बात कर रही हूँ तो अब हम कन्वेंशनल डायरेक्शन यूज करेंगे, कन्वेंशनल करंट की। तो आपको पता है कि जब भी एक कंडक्टर है, उसमें कंडक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, आपने बैटरी प्रोवाइड की है, बैटरी उसके साथ अटैच की है, एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव से या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे या करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो है ये सोर्स ऑफ करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस या जो बैटरी हम अटैच करें, दैट इज द सोर्स ऑफ करंट। करते करते लो का पोटेंशियल इंक्रीज होते होते दोनों सेम लेवल पर नहीं आ जाते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन कंटेनर्स में हुआ था। इसके लेवल में क्या आया था, डिक्रीज आया था, और इसका लेवल क्या किया था, इंक्रीज हुआ था। और ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों सेम लेवल पर नहीं आते। इससे हमें पता चलता है कि हम किसी बॉडी से उस वक्त तक करंट हासिल कर सकते हैं जब तक उसके क्रॉस क्या रहे, पोटेंशियल डिफरेंस रहे। हमें करंट हासिल करने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि वो हमें कांस्टेंट करंट का फ्लो प्रोवाइड कर सके। इसका मतलब हम सोर्स ऑफ करंट किसे कहेंगे, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ करंट, जैसा कि हमारे पास इस केस में था। हम जी, ठीक है। तो अब चूंकि हाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो जब ये करंट फ्लो करेगा, दोनों जब पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहे। इसीलिए हम थ्रू आउट बैटरी कनेक्ट रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने बैटरी कनेक्ट की, चार्जेस फ्लो करना शुरू कर दिया और हमने बैटरी उतार ली, नहीं। प्रॉपरली आपको थ्रू आउट द टाइम एक बैटरी या एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो डिवाइस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी उसको हम कहेंगे कि वो सोर्स ऑफ करंट है। ठीक है। हमने दो बॉडीज को कंसिडर किया, दोनों के दरमियान क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है दोनों के दरमियान इस वायर में से, जो कनेक्टिंग वायर है, उसमें से करंट फ्लो करता रहेगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर सोर्सेज ऑफ करंट कौन कौन से हैं। नंबर वन, सेल्स, जो हमें क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आप जी, अभी तक हम सेल्स लगाते आ रहे हैं। अभी हमने एग्जांपल भी देखी थी पीछे कि हमने सेल लगाया हुआ था कंडक्टर के साथ या मेटल के साथ जो करंट फ्लो करवा रहा था। तो बेसिकली सेल क्या कर रहे होते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर, जो कि जिसकी जो आयंस हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद वही है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, सेल्स कैसे वर्क करते हैं। उनको अगर देखा जाए तो उनमें केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सेल कौन कौन सी टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक, और सेकेंडरी सेल्स क्या है, जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है। जी, सेल्स भी दो टाइप के हैं, प्राइमरी जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, जिनको यूज किया और वो वेस्ट हो गए। ठीक है, जैसे कि हम रिमोट में सेल यूज करते हैं। ठीक है, क्लॉक में सेल जो यूज होते हैं, ये सारे प्राइमरी सेल्स हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं, उनको हम चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। थर्ड वन इज दी थर्मोकपल। जी, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपके आपने सुना होगा घरों में जब लाइट जाती है तो हम जनरेटर ऑन करते हैं। बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है, कोई वर्क डन हो रहा होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या करंट में कन्वर्ट करते हैं। विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हीट चेंजेस आती हैं उनको थर्मोकपल्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फ्यू पेजेस। जी, नेक्स्ट वन इज थर्मोकपल। ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए, वो टेम्परेचर का डिफरेंस बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट को जनरेट करवाता है। जिसके बाद जहां पे ये सोर्सेज ऑफ करंट का टॉपिक दिया है उसके बाद है एक एग्जांपल थर्मिस्टर की दी हुई। थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अनदर एग्जांपल इज सोलर सेल्स विच कन्वर्ट सनलाइट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू। जी, तो नेक्स्ट जो है वो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी सनलाइट की एनर्जी होती है। ठीक है,
अब सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे घरों के छतों पे लगे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, सनलाइट ले रहे होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और उसको टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट। कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सोर्स ऑफ करंट देखने के बाद अब हमने इफेक्ट्स ऑफ करंट देखने हैं। जब किसी डिवाइस में से, किसी मटेरियल में से करंट पास करता है तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसके क्या क्या असरात होते हैं, उस मटेरियल के अंदर या उस डिवाइस के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं, वो हमने देखने हैं। एक मोस्ट कॉमन इफेक्ट जो है वो आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ में से मुसलसल करंट पास कर रहा होता है तो वो हीट अप हो जाती है, तो ये हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह और क्या क्या चेंजिंग्स हो सकते हैं वो हमने देखना है, तो उसके लिए वीडियो प्ले करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब करंट चार्जेस जो हैं किसी सर्किट में से, किसी सॉरी। कंडक्टर में से फ्लो करते हैं तो सर्टेन इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और हमें ने प्रीवियसली पढ़ा था कि करंट जो है अपने इफेक्ट्स जो उसके फ्लो, चार्जेस के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उनसे मेजर किया जाता है। करंट जो है अपने इफेक्ट्स की वजह से मेजर किया जाता है। तो करंट जो है कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, आज हमने वो फाइंड आउट करना है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस इफेक्ट विच प्रोड्यूस इट। द ऑब्वियस इफेक्ट्स ऑफ करंट्स आर, नंबर वन, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग प्रोड्यूस करता है जब करंट फ्लो करता है किसी डिवाइस में से, कंडक्टर में से। सेकंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन द लास्ट इज केमिकल इफेक्ट। इनकी जी, अभी मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट का बताया था, इसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, और केमिकल इफेक्ट होते हैं, तो ये हम बारी बारी देखते हैं क्या होते हैं। की माइनर सी डिटेल देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या है। जब करंट जो है किसी कंडक्टर या सर्किट में से, इलेक्ट्रिकल सर्किट में से फ्लो करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो करंट की वजह से फ्लो कर रहे थे, जो करंट को मेंटेन कर रहे थे, वो कोलाइड करते हैं विद एटम्स ऑफ द लैटिस ऑफ द मटेरियल। जिस कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसके लैटिस पॉइंट पर मौजूद एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो लॉस ऑफ एनर्जी जो है किस फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो करंट के फ्लो का एक प्रोमिनेंट इफेक्ट है कि जी, तो अभी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोलिजन होती है इलेक्ट्रॉन्स के आपस में भी और लेटिस एटम्स के साथ भी, और इसके नतीजे में एनर्जी शेयरिंग होती है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी शेयरिंग होती है बेसिकली वो क्या होती है, हीट की फॉर्म में होती है। एनर्जी लॉस होता है हीट की फॉर्म में। ठीक है, वो बेसिकली जो है वो हीटिंग जनरेट करता है कंडक्टर के अंदर, और इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जब करंट फ्लो करता है उन कोलिजन्स की वजह से। ठीक है, ये डिवाइसेस क्या हो जाती हैं, हीट अप हो जाती हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करते हैं कंटिन्यूसली विद द एटम्स एट द लैटिस पोजीशन एंड विद देमसेल्फ। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलिजन होता है और इस कोलिजन के नतीजे में वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है हम वो मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, वेयर आई इज द अमाउंट ऑफ current which is flowing through a conductor, and R is the resistance of the conductor, and T is the time for which current is flowing through the conductor. तो जी, तो हीटिंग इफेक्ट के लिए एक इक्वेशन है, पहले से डिराइव हुई भी है, दैट इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H जो है वो हीट की अमाउंट है, I is the current, R is the resistance and T is the time for which current flows through the conductor or through the material। ठीक है, तो इस रिलेशन के जरिए आप निकाल सकते हैं कि कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। H इज इक्वल टू आई स्क्र आर इंटू टी। इस रिलेशन से हम हीटिंग इफेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करती है, वायर में से फ्लो करती है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद सेकंड था मैग्नेटिक इफेक्ट। हमें पता है चार्जेस का फ्लो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन जब चार्जेस मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, और जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इसके अराउंड जो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो सर्कुलेटिंग होता है शेप में। ये कैसे बनता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ेंगे। अगर जी, तो सेकंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बातें आपने मेट्रिक में पढ़ी होंगी, अभी तक इस बुक में नहीं आई, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगी, लेकिन ये आपने पहले पढ़ी हुई है अपने मेट्रिक लेवल पर, कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाती है। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इफेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है
तो नेचुरल फिनोमेना यही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, ये जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है जो अमूमन किताबों में होता है कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो और हम एक कार्डबोर्ड लगाते हैं और कंपास रख के फील्ड ड्रॉ करना चाहे मैग्नेटिक फील्ड तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी वायर की बजाय करंट किसी कॉइल में से फ्लो करे, एक लूप में से फ्लो करे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। और अगर करंट सॉलिडाइड में से फ्लो करे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। ये एक जनरल चीज याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर जिस ऑब्जेक्ट में से करंट पास कर रहा है वो स्ट्रेट है तो फील्ड लाइन जो है वो सर्कुलर होंगी। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर है जैसे कि कॉइल्स में रिंग्स बने होते हैं तो फील्ड लाइंस जो हैं वो अमूमन स्ट्रेट होती हैं विद इन द कॉइल। ठीक है, विद इन द कॉइल, और आउटसाइड जो है वो फिर बेंड होना शुरू हो जाती हैं, कर्व होना शुरू हो जाती हैं। एक जनरल वे है याद रखने का। तो ये आपको दो डिफरेंट शेप दिखा दी गई हैं, फील्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया मैग्नेटिक फील्ड का। ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं, इन्हें कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, या किसी भी डिवाइस का फील्ड पैटर्न कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज द केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या है? आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा। वो क्या है? करंट के फ्लो का केमिकल इफेक्ट। कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर सल्फेट का फर्ज करें सोल्यूशन है, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस था, ये क्या है? केमिकल इफेक्ट है। किसका? सोर्स ऑफ करंट का, इफेक्ट्स। अच्छा जी, तो अब आपको, अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया सेल के अंदर क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और उसमें से जो है ना आयंस बनते हैं और वो फ्लो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो बेसिकली ये केमिकल इफेक्ट वही आप समझ लें कि इसका रिवर्स बता रहे हैं आपको कि करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रोलाइट में से और फिर उसके अंदर आयंस जनरेट होंगे। आयंस ऑब्वियसली जब जब जनरेट होंगे तो केमिकल इफेक्ट ही होगा ना। तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस आपको बताया गया है। तो ये एक एग्जांपल आपको गिवन है कि इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कैथोड और एनोड आपको दिखाए गए हैं और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। आपको नजर आ रहा है कि एक बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस बैटरी की वजह से क्या होगा कि करंट फ्लो करना शुरू करेगा। उस करंट फ्लो की वजह से जो है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस बनेंगे। ठीक है, कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस वो अपने रिलेटिव प्लेट्स पर डिपॉजिट होना शुरू होंगे, साइकिल पूरा होगा और फिर से जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ये जो है ये केमिकल इफेक्ट है जो करंट फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। ऑफ करंट का। थैंक यू। जी, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इसमें हमने 4-5 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक